इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहू है बीना, ये कल रात से घर वापस नहीं आई है। बीना, 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 बीना कहाँ है? मुझे क्या पता बीना कहाँ है, मैं तो साहिर साहबा के लिए नाश्ते की तैयारी कर रहा था। अच्छा बात सुन, मेरे लिए भी नाश्ता बना दे। बीना, लगता है अभी तक पड़ी सो रही है। बीना, ये लड़की बहुत ही सोती है। बीना, ये कमरा भी खाली पड़ा, कहाँ चली गई? बीना, जफर, जफर, बीना कहाँ है? यार मुझे क्या पता, आपके कमरे में ही होगी, आपके साथ ही। अरे वो कमरे में भी नहीं है मेरे, मैंने पूरे घर में देख लिया। कमरे में ही होगी, आपके साथ ही तो सो रही थी। तो कुछ किया होगा ना अपनी बहू के साथ, मारा होगा, पीटा होगा। अरे तुम सासें अपनी बहुओं के साथ इतना जुल्म क्यों करती हो? इसीलिए तो ये घर छोड़कर चली जाती है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इसको बेटी समझती थी और मैं तो बहुत चाव से इसको ब्याह के लाई हूँ। ओह अच्छा, बड़े चाव से ब्याह के लाई थी, और वही बहू जिसको बड़े चाव से ब्याह के लाई थी कल रात से गायब है और घर में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। ये कौन है? हाविद है उसका? ये मेरा घर दामाद है। अच्छा, घर दामाद। और बीना का शोहर कहाँ है? वो तो बहुत परेशान है। बीना वापस चाहिए, वापस चाहिए मुझे। बीना वापस चाहिए। हटा जाते, मैं खा रही हूँ ना। मुझे बीना वापस चाहिए। चल तू यहाँ से कट ले। शाम को गोला खाऊंगा। तू कमरे में चल, तुझे गोले खिलाती हूँ। चल फूट यहाँ से। ए ड्रामेबाज, क्या ड्रामेबाजी कर रहा है? किसको दिखा रहा है तू ड्रामे करके? अभी मुझे बीना वापस चाहिए। अम्मा थाने गई है ना तेरे निकम्मे बहनोई को साथ लेकर। देख क्या कहते हो थाने वाले। मैं अपनी नस काट लूंगा, मुझे बीना वापस चाहिए। चल चल छोड़िए ड्रामेबाजियाँ। अम्मा ने भी सारे ड्रामेबाज इसी घर में इकट्ठे कर लिए हैं, कुछ पैदा करके कुछ बाहर से लाकर। छोड़िए सारी ड्रामेबाजियाँ, मुझे बड़ी हूर परी चाहिए वो। अरे आपकी बहू कहीं अपने मैके तो नहीं चली गई? फोन करके पूछा उसके घर वालों से? आज आपके पड़ोसियों को भी आपकी जरूरत पड़ गई। खैर करे, क्या हुआ? हमारी बेटी है ना बीना। जी जी, बड़ी प्यारी बच्ची, अभी तो शादी हुई थी ना। उसके ससुराल से फोन आया था कि वो शाम को वॉक पर गई थी, लेकिन उसके बाद उसका कुछ पता नहीं। ससुराल वालों को भी कब इत्तला कब दी उन्होंने? सुबह इत्तला दी है। कमाल की बात है, बच्ची रात से गायब है, आपको अभी बता रहे हैं वो लोग? उनको भी सुबह ही पता लगा। अच्छा हौसला रखें, उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी है। आपने बीना को आखिरी बार कब देखा? रात 10:30 बजे। अरे बीना। जी अम्मी। कहाँ जा रही हो? अम्मी सर में दर्द हो रहा है, बस पार्क तक जा रही हूँ। यानी आपकी बहू रात 10:30 बजे से गायब है और आप लोगों को सुबह मालूम हुआ? इंस्पेक्टर साहब, वो अक्सर मेरे पैर दबाया करती थी क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है, तो मेरा बेटा यही समझा कि वो शायद मेरे साथ ही सो गई है। देखिए बीबी, अक्सर जो लोग घर से लापता हो जाते हैं ना, वो घर के हालात से तंग आकर, घर के झगड़ों से तंग आकर खुद ही चले जाते हैं अपनी मर्जी से। अहमद भाई अभी कह रहे थे कि बीना के ससुराल वाले कुछ अजीब से लोग हैं। क्या आप लोगों ने बीना का रिश्ता देखभाल कर नहीं किया था? दरअसल आमना साहिबा, हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। बहन, मैं मैरिज ब्यूरो वालों के पास गई थी तो उन्होंने ही आपका पता दिया, और आपकी बेटी की मैंने तस्वीर देखी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे घर पर आई हैं, लेकिन बहन मैं सच बताऊं, मेरी बेटी शक्ल की थोड़ी मामूली है, लेकिन मेरी बेटी बहुत सलीका शुआर और हुनरमंद भी है। पापा मुझे एक और ना नहीं सुननी। नहीं बेटा, कोई ना नहीं है। लड़के की माँ आई है रिश्ता लेकर, और मैरिज ब्यूरो वालों ने उनको बताया उन्हें तुम जैसी लड़की चाहिए। पापा तो उस लड़के में कोई कमी होगी। मैं आपको अपने बेटे की तस्वीर दिखाती हूँ।
ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बेटा तो बहुत प्यारा और बहुत स्मार्ट है। पापा मैं हैंडसम लड़के का क्या करूँ कि वो हैंडसम है तो उसे कोई भी मिल जाएगी। पापा क्या आपको अच्छा लगता है कि बार बार मेरी बेइज्जती होती है? नहीं मेरे बच्चा, तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं होगी। अरे उन्हें तुम जैसी लड़की चाहिए। असल में ना हमारे खानदान में 2 खूबसूरत लड़कियां आई थी, लेकिन बहन जो उन्होंने लक्षण दिखाए ना, हमने तो तौबा कर ली। अब मैं जा रहा हूँ उनकी माँ को बताने के लिए, रिश्ता पक्का करने जा रहा हूँ। देखिए कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि बीना अपने ससुराल में खुश नहीं थी और अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चली गई है? और अभी तो आपकी बहू को गुम हुए पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए। थोड़ा सा सब्र करें, तसल्ली रखें, हो सकता है ये खुद ही वापस आ जाए। वैसे बीना जफर के साथ खुश तो है ना? पिता ने शादी के बाद बताया। दफा जा मेरी नजरों के सामने से। तू वैसी मेरी माँ की पसंद है, मुझे तू पसंद ही नहीं थी। मुझे सिर्फ सना पसंद थी और उसी से शादी करनी थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है? मैंने कहा निकल जाए यहाँ से। अच्छा एक बात मुझे बता, आपकी बहू और बेटे के दरमियान कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था? इंस्पेक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो दोनों तो बहुत मोहब्बत करते हैं और अभी तो सिर्फ शादी को सिर्फ 6 महीने हुए। क्या सिर्फ 6 महीने हुए? इसका मतलब तो यह है कि कोई बहुत बड़ी वजह है जो 6 महीने की नई नवेली दुल्हन अचानक घर से गायब हो गई। तो अहमद भाई और आप दोनों को अपने दामाद पर शक है। मैं थाने फोन करती हूँ, देखती हूँ पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम मायूस साहब, आमना कबीर बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरे फ़ोन में आपका नंबर सेव है और वैसे भी मैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा पहचान लिया। असल में मेरे ख्याल में आपके पास जफर साहब की बीवी बीना की गुमशुदगी का केस आया होगा। जी जी मैडम, मेरे पास बीना की सास बैठी हुई है, अभी मौजूद है। जी जी, एक्चुअली बीना के जो वालिदैन हैं ना वो मेरे हमसाए हैं, एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं हम। तो वो बेचारे बहुत परेशान हैं अपनी बेटी के हवाले से, मेरे साथ ही हैं अभी। आयु साहब बताएंगे कि इस केस के हवाले से अब तक क्या कार्रवाई हुई है? हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल बिल्कुल मैं कार्रवाई कर रहा हूँ और मैं भी इनके घर ही जा रहा था कि आपका फ़ोन आ गया। अच्छा जी जी मैडम, और मेरा ख्याल है कि तफ्तीश का आगाज़ इनके घर से ही किया जाए। चले फिर ठीक है, हम लोग भी जफर साहब के घर ही आ जाते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 1100 औरतें कत्ल कर दी गईं, 939 औरतों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, 289 औरतें घरेलू तशद्दुद का शिकार हुईं और 833 औरतें अगवा हुईं। बीना का कमरा कहाँ है? ऊपर है। इनके साथ जाओ और कमरे की अच्छी तरह तलाशी लो। ओके सर, चले। इंस्पेक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं लगा, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं अपने रूम में चला गया था। किस वक्त बीना गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा मेरी बेटी कहाँ है? बता, जल्दी बता, मेरी बेटी कहाँ है? तूने कहाँ गायब कर दी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बता मेरी बेटी कहाँ है? क्या हो गया? बता मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे कहाँ पता है? तो फिर कहाँ चली गई बच्ची हमारी? हैं? जमीन निकल गई या आसमान कहाँ गए? तुम्हें नहीं पता? यही हम पता लगवा रहे हैं। देखे नहीं सामना। अच्छा बस करें, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि नाराज होकर घर छोड़ गई हो? मैडम छोटे मोटे झगड़े होते रहे, इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो घर छोड़ के चली गई हो। और मैं बीना से बेहद मोहब्बत करता हूँ। ये झूठ बोलता है, तू किसी और लड़की को पसंद करता था, तू मेरी बेटी को नहीं चाहता था। बता मेरी बच्ची कहाँ है? लड़की आ गई। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेटी को देखूंगी, ऐसे तो ही छोड़ दूंगी। देख लें आप। ये क्या? बीना, बीना मेरी बच्ची बीना। एक्सक्यूज मी, ये किस तरह से आप मेरे घर में आए? मैं अपनी बच्ची को देखने आई हूँ। कहाँ है मेरी बेटी? बता। ऐसा आवाज में बात करें, लगता है आप लोग इस तरह बाज नहीं आएंगे। हाई कॉल द पुलिस। ये तो बीना का जेवर भी गायब है। ये देखो बीना का जेवर भी गायब है। ये सब क्या हो रहा है? अरे मेरी बच्ची कहाँ है? ये मुझे बताओ कि बीना अपना सेलफोन साथ लेकर गई थी या घर पर ही है? घर पे तो देखा, उसका सेलफोन नहीं मिला है।
बाहर किसी से पता चला, किसी ने उसको बाहर वॉक करते देखा हो या कुछ? मालूमात करना है। पुलिस अंकल, आप मामू को गिरफ्तार करने आए ना? कर लीजिए ना गिरफ्तार, डाल दीजिए ना जेल में। बहुत मारते हैं मुझे। बकवास नहीं करो, अपने रूम में जाओ। भांजा है तुम्हारा? अरे मैं तो खुद पुलिस को साथ लेकर आई हूँ। ओह वेरी गुड, यानी तमाशे का इंतजाम करके आए हैं आप लोग। तुम इसको तमाशा कह रही हो? हमारी बच्ची गायब हुई है, तमाशा कह रही हो तुम? देखिए, आपकी बच्ची अच्छी खासी मोटी ताजी थी, कोई सुई नहीं थी, यहाँ वहाँ घुस गई, आपको मिल नहीं रही है। तुम लोगों को क्या एक बार किसी कोने खुदरे में छुपा दिया उसको? तुम लोग इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकलो, मुझे तुम लोगों से बहस नहीं करनी है। आओ बेगम, इस बदतमीज लड़की के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरबियत दी है तुम्हारे माँ बाप ने। मुझे भी जाहिलों से बात करने का कोई शौक नहीं है। आउट। लोगों की जरा स्टोरी तो सही तरह से चेक कराएं। वो वाकई में घर से बाहर गई है, वॉक करने निकली है, किसी मोहल्ले वाले ने देखा होगा, और अगर वो फोन साथ लेकर गई है तो चेक करवाएं बीना की लास्ट नोन लोकेशन फोन के जरिए क्या निकलती है। खुदा का, ये सब क्या हो गया? पूरा जेवर चला गया मेरा। अलमारी में तो जेवर भी नहीं है। चलो, यानी कि जेवर भी इनकी बेटी ले उड़ी। देखा आपने, हमारी बेटी भी गायब कर दी और जेवर भी गायब कर दिया। अरे 25 तोले का जेवर चढ़ाया था मैंने अपनी बेटी को। अरे हमने भी 30 तोले का जेवर दिया था, हम खुद परेशान हैं। देख लिया अम्मा, सारे जेवर भी ले उड़ी इनकी फुलझड़ी। अम्मा, तुम्हें भी ना नमूने इकट्ठे करने का शौक था इस घर में, एक सलीम की सूरत में और एक इनकी बदशक्ल बेटी की शक्ल में। कितना कहा था मैंने कि मत करो बदशक्लों से शादी, लेकिन तुमने कहा था लेकर आऊंगी तो दब के रहेगी। देख लो कितना दब के रह रही है। अरे भाग गई, मुंह काला करवा दिया उसने हमारा। हो मेरे। अच्छा, बच्ची भी हमारी गायब हुई और जेवर भी गायब हुआ और इल्जाम भी हम पे लगा रही हो। क्या तरबियत दी है आपने इस लड़की को? Oh God, मैं तो ये सोच रही हूँ हम सोसाइटी में मूव किस तरह करेंगे। Oh my goodness, क्या हो गया? आप ही बात कर रही है? कौन सी सोसाइटी? कुछ होश है आपको? भाभी गुम हुई है, उन बेचारों का ख्याल करें, उनकी बेटी गुम हो गई। किस किस्म के लोग हैं आप लोग? कहाँ रखा था जेवर? तुम्हारे कमरे में था जी। और तुम्हें नहीं पता चला? तुम्हारी बीवी रात भर घर से बाहर रही, तुम्हें नहीं पता चला? तुम्हारे कमरे से कोई जेवर निकाल कर ले गया, तुम्हें पता नहीं चला? सही शक कर रहे हैं उसके माँ बाप, बीना के माँ बाप सही शक कर रहे हैं तुम पर। फंसवा दिया कमबख्त ने, अब फंसेगा कोई ना कोई। Oh God! जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। इस घर के चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी और सबके अलग अलग बयान लिए जाएंगे। समझ आप लोग? हाँ तारिक, क्या रिपोर्ट है? सर, बीना का मोबाइल कल रात 12:30 बजे बंद हुआ। उसकी लोकेशन पार्क के पीछे वाली सुनसान सड़क आ रही है सर। ठीक है तारिक, तुम जाए वारदात पर मालूमात इकट्ठी करो। ठीक है सर। जफर, मेरे भाई तू खाना क्यों नहीं खा रहा? जफर खाना खा यार। कि तू खाना क्यों नहीं खा रहा? मैं बीना के बगैर कुछ नहीं खाऊंगा। और तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? किचन में इतना सारा काम पड़ा है, जा जाके कर। ये तूने क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है? अरे पुलिस तेरे ऑफिस तक जा पहुंची है, अगर तेरी यही हरकतें रही ना तो वो हम पे शक करेगी। हेलो, क्या लाश? लाश? ठीक है मैम, आती हैं तो मैं बताता हूँ उनको। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका सेल फोन ऑफ है? हाँ, पता नहीं चार्जर गड़बड़ कर रहा है, फोन चार्ज ही नहीं हो रहा। किसी अहमद साहब की कॉल आई थी, काफी रो रहे थे, कह रहे हैं कि उनको थाने में बुलाया है, किसी खातून की लाश मिली। ओह माय गॉड, अहमद साहब लाश मिली है? जी। मेरे नेबर हैं, अभी तो मैंने उन्हें घर ड्रॉप किया, उन्हें कॉल बैक करो, कहो मैं आ रही हूँ उनको पिक करने। पानी पिए, सब ठीक हो जाएगा। पानी पी, उनको पानी पिला। बीना ठीक है, बीना के बारे में अच्छी खबर आएगी, ना परेशान हो। ये आपने क्या किया? क्या कार्रवाई है?
सुबह से दोनों बुजुर्ग अपनी बेटी के लिए परेशान हैं। उसकी कोई खबर नहीं है बीना की, किसी अनजानी लड़की के कत्ल की इनको खबर दे दी और परेशान कर सामना। मैं इन लोगों को परेशान नहीं कर रहा हूँ, इनको तो मैंने मालूमात के लिए बुलाया है। असल में ये लोग बीना के ससुराल वालों पर शक कर रहे थे। मैं तो उसी तफ्तीश को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। जिस लड़की की लाश मिली है उसका नाम है इरम। जब हमने उसके बारे में मालूमात की तो हमें पता चला कि ये लड़की इरम बीना के ससुराल के बिल्कुल सामने जो ब्यूटी पार्लर है उसमें जॉब करती थी। और जब हमने ब्यूटी पार्लर में जाकर मालूमात की तो हमें पता चला कि क्या तुम बता सकती हो कि इरम इतनी रात को पार्क में क्या करने जाती थी? सर, इरम को वहाँ जाना अच्छा लगता था और वहाँ पर रश भी नहीं होता था। तो यहाँ करीब में इतने पार्क हैं, वो वहाँ क्यों जाती थी? बहुत दफ़ा इरम से पूछा, कभी इस बात का जवाब नहीं दिया। उसके बारे में कुछ और बता सकती हैं आप हमें, उसकी फैमिली वगैरह के बारे में? उसकी फैमिली में उसकी वालदा और हाँ उसका भाई भी है। अब भी मेरी बेटी सब कुछ थी। मेरी बेटी मेरा सहारा थी, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। बीबी आप सब्र करें, हम इरम के कातिलों को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। इरम आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी ना? कैसी लड़की थी वो? सर दोस्त तो बहुत अच्छी थी, मगर क्या? वो अक्सर फोन पे बातें करती रहती थी और वो टेंशन में बहुत रहती थी। अच्छा ये बताइए कि आपके पार्लर के सामने जो घर है उसमें एक लड़की बीना रहती है, उस लड़की का आपके पार्लर में आना जाना था? बीना? जी सर, बीना अक्सर अपनी नन के साथ यहाँ आती थी। तो आपको उसने किसी बीना के बारे में कुछ बताया था? नहीं साहब जी, ये नाम तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ। ये बताएं कि आपकी फोन पर आखिरी बार उससे कब बात हुई थी? जी कल रात को फोन किया था, कह रही थी फवाद को कहते ना परेशान न हो, पैसों का इंतजाम हो गया है। जी फवाद मेरा बेटा एक नंबर का निकम्मा और आवारा है। इरम की वजह से ही मेरा घर चलता है। मुझे तो लगता है कहीं इसी ने तो मेरी बेटी को। फवाद कोई काम काज नहीं करता क्या? हमेशा शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में लगा रहता है। मैडम से बीना का क्या ताल्लुक? मैडम इरम मेरी बहन है, मैम उसका कत्ल हुआ है और इन्होंने मुझे बंद किया। मैडम देखे मैडम, मुझे बचाने ज्यादा पारसा नहीं बन। मैं सामने इसकी माँ भी इसके ऊपर शक है कि इसी ने अपनी बहन को कत्ल किया। हमने इसीलिए उसको लाकअप में बंद किया हुआ। मकतूला का भाई है। तुम बीना को जानते हो? नहीं मैं नहीं जानता बीना को। आप लोग इसको जानते? नहीं हम नहीं जानते, हमने इसको देखा भी नहीं कभी। बीना की किसी इरम नामी लड़की से दोस्ती? कोई क्या कनेक्शन बना रहे हैं आप? मुझे नहीं समझ आ रही बात। मैं सामना मैं आपको समझाता हूँ, कनेक्शन है और बहुत गहरा कनेक्शन है। मैं मुझे सुनाए। बात करने दो। मैडम कनेक्शन ये है कि बीना के फोन की जो लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है, इरम की लाश बिल्कुल उसी जगह से मिली है। ताल्लुक तो बनता है ना? मैडम मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचा ले मैडम, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए अगर इस पे शक कर रहे हैं ना तो फिर तफ्तीश पूरी तरह। नहीं मैडम मैंने कुछ नहीं किया। निकलवाएं, इसका भी निकलवाएं, इरम का भी निकलवाएं। देखें इरम और बीना का कोई ताल्लुक है या नहीं है। ये तो नहीं जानता था बीना को। इस तरह करो, चलो आप सब अपना काम करो। अपना काम करो आप लोग, चलो। गले पे निशानात हैं, लगता है इनको गला दबा के मारा गया। जी सर। अब्बास तुम इस तरह करो कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और मैं साहब को इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर आपको दे रहे हैं केएमसी पार्क की रूट से, जहां 2 घंटे के दरमियान 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं। एक लड़की की शनाख्त इरम के नाम से हुई है जबकि दूसरी का नाम बीना बताया जा रहा है। एक तहकीक बयान करती है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 1698 औरतें कत्ल कर दी गयीं, 2832 औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 732 औरतों के अगवा की वारदातें हुई। 1175 औरतों को नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल कर दिया गया, जबकि 520 औरतों की खुदकुशी के वाक़यात हुए। ये इरम के सेलफोन के CDR के फ़ोन डाटा से इंटरेस्टिंग डिटेल मालूम हो रही है।
इरम के सेल फोन पर एक लैंडलाइन नंबर से मुतवातिर कॉल्स आ रही थी। एंड डू यू नो कि ये लैंडलाइन नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? जोहरा, बीना की सास। बीना के ससुराल के लैंडलाइन नंबर से इरम को कौन कॉल करता होगा? काफ़ी अजीब सी बात है मैडम। और आपने इसमें दूसरी चीज़ देखी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन का कत्ल एक ही तरीके से किया गया, गला घूंट कर मारा गया है ना। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बता रही है कि दोनों का टाइम ऑफ डेथ भी करीब करीब है, तकरीबन सेम है। पुलिस ने दोनों लाशों पर से डीएनए सैंपल्स उठाए हैं? जी, मेरी आईओ साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट कर लिए। इंस्पेक्टर साहब, इस फ़ोन डेटा रिकॉर्ड से तो ये बात साबित हो जाती है कि बीना के ससुराल के लैंडलाइन से कोई मुसलसल राब्ते में था इरम के साथ। आपके ख्याल में बीना के ससुराल से इरम को कौन फ़ोन करता था? मैडम, मेरे ख्याल में तो बीना का शौहर जफर इरम में शायद काफ़ी इंटरेस्टेड था और वो दूसरी शादी भी करना चाहता था। और इरम बीना के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। हो सकता है कि ये बात बीना को पता चल गई, क्योंकि इरम उस ब्यूटी पार्लर में काम करती थी जो बीना के ससुराल के बिल्कुल सामने वाली गली में। और उस ब्यूटी पार्लर में बीना का भी आना जाना था। और हमें ब्यूटी पार्लर वालों ने बताया है कि कई दफ़ा जफ़र और इरम को बात करते हुए देखा गया। हो सकता है कि ये बात बीना को पता चल गई और जाहिर है जेलिसी की बुनियाद पर और बीना ने इरम के भाई फवाद को हायर किया हो इरम का कत्ल करने के लिए, जेवरात वगैरह पैसे का लालच देकर। और फवाद ने इरम का कत्ल कर दिया हो और बीना से जेवरात वगैरह लेने के बाद बीना को भी रास्ते से हटा दिया हो, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक जिस रात कत्ल हुआ उस रात को जाए वारदात पर इरम का भाई फवाद देखा। इस लड़के को देखा है कहीं? जी सर, मैंने इसको कल देखा था इधर। इसी जगह पर? जी सर, इसी रोड पे। किस वक्त? सर, रात के 9 बजे देखा था। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक तो इरम का और बीना दोनों का कत्ल कोई रात 11 से 1 बजे के दरमियान हुआ। अब अगर हम इन गवाहों की बुनियाद पर आपके मफरूज़े को लेकर अदालत तक जाएंगे तो पहली पेशी पर ही केस हार जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस फ़ोन रिकॉर्ड से कहीं पर भी ये सबूत नहीं मिलता कि फवाद को या तो बीना की लैंडलाइन से या बीना के सेल फ़ोन से कभी भी कांटेक्ट किया गया हो। फवाद का तो फ़ोन नंबर कहीं पर भी इन रिकॉर्ड्स में नज़र नहीं आता। अभी तफ्तीश नामुकम्मल है, लेकिन एक बात तो डेफिनेटली क्लियर है, बीना के ससुराल का इन दोनों वारदातों से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। आप मेरी क्लाइंट अहमद साहब की मदय्यत में बीना के कत्ल की एफआईआर तो दर्ज करें और मुल्ज़मान में नामालूम अफराद नहीं बल्कि बीना के ससुराल वालों का नाम आएगा। बीना की सास जोहरा, बीना की नंद सहर, बीना का खामन जफ़र और जफ़र का बहनोई सलीम। हेलो सर, वो लोग घर पर नहीं है, हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों गए हैं? वो सलीम भाई ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। मैडम, क्या आईओ साहब ने बीना की ससुराल वालों की पूछगिछ के लिए गिरफ्तारी की? वो वहाँ घर तो गए हैं, लेकिन मालूम हुआ कि घर पे कोई था ही नहीं। पता चला तमाम लोग हॉस्पिटल गए हैं। तो बीना का नंदोई नहीं है सलीम? घर दामाद? हाँ, उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। अब इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, ये खतरे से बाहर है। कुछ देर इसको यहाँ रहने दे, फिर आप चाहें तो उसको ले जा सकती हैं। ठीक है? सलीम, ये सब कुछ क्यों किया ऐसा? सर, तंग आ गया मैं ऐसी जिंदगी से। देख रही हैं आप इसे? तू घर चल, फिर तुझे पूछती हूँ। बीवी, आप जरा खामोश रहें। देखा सर आपने, कुत्ते से भी बदतर जिंदगी बना रखी है मेरी। जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा हूँ। अरे अपने से कमतर से शादी इसलिए करते हैं कि इसे अपना गुलाम बना कर रखें। सलीम बेटा,
कुछ तो ख्याल करो कि तुम कैसे इल्जाम लगा रहे हो हम सब पे। इसे क्या एहसास, क्या बोल रहा है ये? हमारे टुकड़े खाता और हमारे खिलाफ बोल रहा है, निकम्मे। देखिए सर, यही वजह थी जिसकी वजह से बीना घर छोड़कर गई थी। हमारे साथ थाने चलना होगा। जी। तुम डॉक्टर से बोलो कि इसको डिस्चार्ज करें। कमीने, तू यहाँ बैठा नशा कर रहा है और तेरे सामान में से ये सोने का कड़ा कैसे निकला? ये कहाँ से लाई तू? ला मुझे दे। अरे कहाँ से लाई, क्या मतलब है? अरे तुझ पे तो शक मुझे पहले से था। जब तेरे बेगैर दोस्तों ने तेरी जमानत करवाई ना, तभी मुझे यकीन हो गया था तूने हीरम और बीना का कत्ल किया है और बीना के जेवर में तू नहीं चुराए होंगे, तू नहीं चुराए होंगे। मेरा कड़ा दे। अरे यही मरा रे, तू पड़ा रे मनहूस। मेरा कड़ा दे। तफ्तीशकारों का कहना है कि मुल्जिम और मुतासिरा फर्द का मोबाइल फोन रिकॉर्ड कत्ल, डकैती और दीगर जराइम में अहम शवाहिद फराहम करता है, क्योंकि इस रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि वारदात के वक्त मुल्जिम कहाँ था और कत्ल की वारदातों में मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से सुराग लगाया जा सकता है कि कत्ल की यह वारदात कब और कहाँ हुई। अगर तुझे अपनी बीवी में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी तो उसके मरने के बाद ये खुदकुशी के ड्रामे क्यों कर रहा था? इंस्पेक्टर साहब, मुझे बस इस बात का गिल्ट था कि मैंने अपनी बीना को कभी बीवी का दर्जा नहीं दिया। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था कि मेरी बीवी मेरी वजह से कहीं ना चली गई। सहर साहिबा, आपके घर जो शादी करके आता है, चाहे आपका मियाँ सलीम या आपकी भाभी बीना, कुछ खुश नज़र नहीं आते आपके घर में। वजह बताएंगी? आपका मियाँ तो अभी खुदकुशी कर रहा था। अब मैं आपको क्या बताऊं, वो तो है ही ड्रामेबाज। देखा नहीं आपने कैसे नाजुक मिजाज लड़कियों की तरह उसने अपनी कलाई काट ली? ये कोई काम है मर्दों वाले? नाक कटवा दी उससे तो मेरी। बड़ी नफरत लगती है आपको अपने मियाँ से। क्यों, आपकी भी अरेंज्ड मैरिज हुई थी क्या? निकम्मे मर्दों से किसको मोहब्बत होगी? जी हाँ, अरेंज मैरिज ही थी मेरी, बदकिस्मती से। जरा ये बता कि तू अपनी शादी से खुश नहीं था, हिरम को पसंद करने लगा था, उससे दूसरी शादी करना चाहता था? जी बिल्कुल, मैं इस शादी से खुश नहीं था। ये तो बस अम्मी के कहने पर हो गई थी। मैं तो अपनी ऑफिस की कुलीग सना को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा चले, आपका छोटा बच्चा है, आप जल्दी सो जाती हैं, घर में देर तक जागता कौन है? सलीम, क्योंकि रात को बर्तन वगैरह वही धोता है। बर्तन मैं तो नहीं धोती क्योंकि हाथ और नल्स ख़राब हो जाते हैं, और रात को दरवाज़ा भी वही लॉक करता है, और कभी कभी रात को ज़फ़र भी देर से आता है। जल्दी आके करेगा भी क्या? किस्मत ही फोड़ दी है हमारी अम्मा ने उसकी, जो इसीलिए बाहर रहता है अक्सर वो देर तक रात को। तो 25 नवंबर को ज़फ़र देर तक घर से बाहर नहीं रहा? जी, 25 नवंबर को मैं जल्दी घर आ गया था क्योंकि उस दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और मैंने पुलिस के बयान में भी यही बोला है कि मैं 9:30 बजे तक सो गया था मैं घर आके। और उस रात आपके शौहर को ये याद नहीं रहा कि उसने घर के दरवाजे बंद करने हैं? घर का एक फर्द अभी तक घर में वापस नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन न जाने कब आँख लग गई मुझे पता नहीं चला, और जब सुबह उठा तो तब मुझे पता चला कि अभी तक नहीं आई भाभी। ये बताइए कि आपके घर में जो लैंडलाइन है वो कहाँ पर फ़ोन लगा हुआ है? देखिए मैम, मैं तो यूज़ करती नहीं हूँ कि मेरे पास तो अपना सेल फ़ोन है। यूज़ करता है तो मेरा निकम्मा मियाँ सलीम, क्योंकि उसके पास रिचार्ज के पैसे नहीं होते ना, और अक्सर रोता हुआ मेरे पास आ जाता है, सहर थोड़े से पैसे दे दो, अगर पैसे हैं तो मैं अपने मोबाइल का रिचार्ज करवा लूँ। या फिर मेरी अम्मा है बेचारी मासूम। मैंने आपसे ये नहीं पूछा था, मैंने तो ये पूछा था कि घर में ये टेलीफोन कहाँ रखा है? लाउंज में। सेल फोन पर करते थे सना से बात या लैंडलाइन से कॉल करते थे? मैं अपने मोबाइल से ही कॉल करता था।
अच्छा, लेट नाइट तुम घर आते हो, देर देर तक तुम खुद कह रहे हो तुम किसी लड़की से बात करते हो, अब उसका नाम सना बता रहे हो। तुम ये घर के लाउंज में सोते हो ना? जी मैडम, मैं तो घर के किसी भी हिस्से में सो जाता हूँ, क्योंकि मैं सोते में खराटे लेता हूँ और मैडम सहर साहबा को बहुत डिस्टर्ब होती है ना वो। अच्छा, तो इरम आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी। इरम से फ़ोन पर आपका राब्ता रहता था? जी नहीं, मेरे पास उसके कॉलर का नंबर था। जब मुझे जाना होता था तो मैं अपॉइंटमेंट के लिए उसको फ़ोन करती थी। ये लेट नाइट भी आप कभी अपॉइंटमेंट के लिए उसको फ़ोन करती रही हैं? 20 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक रात 11 से 12 बजे के दरमियान क्या आपने इरम से लैंडलाइन के फ़ोन से राब्ता किया था? देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे पास इरम का नंबर नहीं था, उसके सिर्फ सलून का नंबर था और उस वक्त तक सलून बंद हो जाता है। नहीं मैडम, ये जो डेट्स आप बता रही हैं 20, 21, 22 और 23 की, इन पर तो मैं कराची में था ही नहीं। आप ऑफिस से रिकॉर्ड निकलवा लें, मैं ऑफिस से काम से लाहौर गया हुआ था। ये जफर 20, 21, 22, 23 नवंबर को लाहौर गया था ना? जी मैडम। और तुम घर पर थे? जी। है ना? तो फिर 20, 21, 22, 23 नवंबर को तुम्हारे अलावा तो किसी और ने रात गए तक उस फ़ोन को इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारी सास सो रही थी, तुम्हारी बीवी सो रही थी, बच्चा सो रहा था, तुम जाग रहे थे। और इसलिए जाग रहे थे क्योंकि इरम से तुमने बातें करनी थी फ़ोन पर। हाँ, मैं उससे बातें कर रहा था क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था। तंग आ गया था इसमें जिल्लत की जिंदगी से और नहीं जीना चाहता था मैं इनके साथ। मैं उससे मोहब्बत करता था। तो फिर कत्ल क्यों किया उसका? मैंने कत्ल नहीं किया मैडम, मैं कितनी दफा कह चुका, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। बीना का क्यों कत्ल किया? उसे पता चल गया था कि तुम इरम से बातें करते हो, अपनी बीवी को छोड़ना चाहते हो उसके चक्कर में। पैसे शैसे तो है नहीं कोई तुम्हारे पास। बीना का जेवर चोरी किया कि इरम के साथ भागकर दूसरी शादी कर लूंगा। इरम को क्यों कत्ल किया तुमने? मैंने कत्ल नहीं किया, मैं आपको कितनी दफा कह चुका, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी बुरी तरह से फंस चुके हो। हमारे पास हर तरह के सबूत। देख, तेरे लिए बेहतर यही कि सच बोल दे, वरना तू जानता है कि हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तुमने उसे कत्ल करने की कोशिश की, उसने मज़ाहमत की और उसके नाखूनों के नीचे तुम्हारा डीएनए है। वो डीएनए की रिपोर्ट आ गई है, तुम्हारे साथ मैच कराएंगे, 100% प्रूफ हो जाएगा। हाँ, मैंने कत्ल किया क्योंकि मैं इरम से मोहब्बत करता था और इसका पता बीना को चल गया था। इरम, प्लान के मुताबिक मैं बीना का सारा जेवर चोरी करूंगा और फिर हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलेंगे। फिर इस चुड़ैल को मैं इसका डिवोर्स भी भेज दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता ये जो तुम पार्लर में सुबह से शाम तक काम करती हो। अब प्लीज ऐसा भाईजान, आप तुम्हारी सादगी के पीछे इतना घिनौना चेहरा छुपा हुआ है कि तुम इरम ब्यूटी पार्लर वाली के साथ भागने का प्लान कर रहे हो। भाभी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी मुझे नहीं, तुम्हारी बीवी और सारे घर वालों को हुई है। मैं अभी जाके सबको तुम्हारी असलियत का बताती हूँ। हाँ, एक मिनट। भाभी जी, भला आपकी बात पर कौन यकीन करेगा? कोई सबूत है आपके पास? और मैं तो कह दूंगा कि आप जफर के रवैये से तंग आकर मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की और जब मैंने इनकार किया तो मुझे आप धमकी दे रही हैं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगा। भाभी, तुम कितने घटिया नीच इंसान हो। अभी तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूंगी। तो जाइए, मेरे खिलाफ सबूत ढूंढिए। जाइए, वरना आपको देर हो जाएगी। इसलिए मैंने बीना को मार दिया। उस रात मैंने इरम को फोन करके बुलाया था कि हम लोग सब कुछ लेके भाग के शादी कर लेंगे और इरम आई तो वहां पर बीना भी पहुंच गई। शुक्र है तुम आ गए, तुम लेट नहीं हुए। ये भी देखो, मैं सारे जेवर लेकर आ गया हूँ।
हम किसी दूसरे शहर जाके अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। घटिया चोर, अपने घर में चोरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी असलियत तो मैं भी सबको बताती हूँ। भाभी आप ऐसा नहीं कर सकती। शट अप! मैंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकती। वो कॉल कर देंगी वो। मैंने कहा मुझे मजबूर मत करें आप। मैंने कहा ना मत करें कॉल। इरम, तुमने बीना को मार दिया? तुम्हारी खातिर बीना भाभी का कत्ल किया है और तुम यहाँ के बैठी हो? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। तुमने बिला वजह बीना को मारा। अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया। हम ये सारा जेवर बेचकर कहीं दूर चले जाएंगे। मैं तुमसे शादी कर लूंगा और यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे हम दोनों। हरगिज़ नहीं, मैं एक मुजरिम के साथ शादी नहीं कर सकती। बल्कि मैं अभी पुलिस को बताने जा रही हूँ। क्या? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी खातिर मैंने सब कुछ किया, बीना भाभी का कत्ल किया और अब कह रही हो मेरा साथ नहीं दोगी? तुम्हारी मोहब्बत में ये सब कुछ किया मैंने और अब कह रही हो कि पुलिस के पास जाओगी? हाँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी। क्या क्या कह रही हो? पुलिस के पास जाओगी? इसलिए मैंने दोनों को मार दिया। जेवर कहाँ छुपाया बीना का? अपने वॉशरूम के फ्लैश टैंक में। इसके बयान के बाद तो चालान मुकम्मल होता है। इसे अदालत में पेश करें। ठीक है। पेश किए गए शवाहिद, डीएनए रिपोर्ट और मुलजिम सलीम के एतराफ़ जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला बीना अहमद और इरम खान का कत्ल मुलजिम सलीम ने ही किया है। लिहाजा ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत मुलजिम सलीम को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv।